हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको Honda Shine 125 2026 मॉडल खरीदने के 15 रीजंस बताने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। रीजन नंबर 1 है बिल्ड क्वालिटी। Honda Shine 125 2026 मॉडल की बिल्ड क्वालिटी दूसरे 125 सीसी बाइक से बेटर है। चाहे आप सुपर स्प्लेंडर से कंपेयर करो, ग्लैमर X 125 से कंपेयर करो या फिर TVS Raider 125 से, यहाँ पर Shine 125 की बिल्ड क्वालिटी उन सभी बाइक से बेटर आती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लोहे का टैंक मिलता है जो कि लंबे समय तक सेम शेप में रहता है और बेस्ट पेंट क्वालिटी के साथ आता है। बेसिकली Shine 125 सीसी के अंदर सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है जो कि लंबे समय तक टिकी रहती है। 8-10 साल तक ये बाइक बिल्ड क्वालिटी के इशू नहीं देती राइडर को। सो गाइस ये रहता है रीजन नंबर 1 Shine 125 परचेस करने का। रीजन नंबर 2 है ओवरऑल वेट। Shine 125 का ओवरऑल वेट पूरे 125 सीसी कैटेगरी के अंदर सबसे कम है। ये बाइक का ओवरऑल वेट है सिर्फ और सिर्फ 113 केजी। ये बाइक का वेट दूसरे 125 सीसी बाइक से बहुत ज़्यादा कम है। TVS Raider 125 का वेट 123 केजी है, ग्लैमर X 125 का वेट 127 केजी है, सुपर स्प्लेंडर का वेट 123 केजी है। यहाँ तक कि SP 125 जो कि होंडा की खुद की बाइक है उसका भी वेट Shine 125 से ज़्यादा है जो कि है 117 केजी। और यहाँ पर Shine 125 का वेट सिर्फ और सिर्फ 113 केजी रहता है। और वेट कम रहने की वजह से Shine 125 बहुत ज़्यादा एजाइल है और फ्लिकेबल है। हेवी ट्रैफिक्स में इजीली हैंडल होती है Shine 125। और इस बाइक का ओवरऑल वेट बनता है रीजन नंबर 2 Shine 125 परचेस करने का। रीजन नंबर 3 है टैंक कैपेसिटी। Shine 125 के अंदर 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है और Shine 125 का माइलेज 65 के ऊपर आता है। अगर आप लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग करना पसंद करते हैं तो गाइस उस समय पर यह बाइक अच्छा खासा टैंक रेंज देती है। 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी रहने की वजह से, 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी रहने की वजह से। और यहाँ पर आपको टूरिंग के टाइम पेट्रोल पंप के ज्यादा चक्कर लगाने नहीं पड़ते। बाकी बड़ी टैंक कैपेसिटी बनती है रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 4 है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। Shine 125 डिस्क मॉडल के अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आता है और ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नॉर्मल आउटपुट नहीं देता। यहाँ पर आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग का आउटपुट। अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो आप आपके फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं Shine 125 के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के थ्रू। और यहाँ पर आपको मिलता है USB Type-C पोर्ट जिसके अंदर आता है 15 वॉट का आउटपुट। ये रहा इस बाइक का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं Shine 125 के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के थ्रू। ये रहता है रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 5 है सीट कंफर्ट। Shine 125 के अंदर बेस्ट सीट कंफर्ट आता है 125 सीसी कम्यूटर बाइक के हिसाब से। कंपनी ने यहाँ पर लंबी चौड़ी सीट दी है जो कि आती है सिंगल साइज के अंदर और सिंगल पीस में। यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट सेटअप नहीं मिलता। लेकिन Shine 125 की सीट 125 सीसी सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सीट कंफर्ट ऑफर करती है। चाहे आप सुपर स्प्लेंडर से कंपेयर करो, पल्सर 125 से कंपेयर करो या फिर TVS Raider 125 से, Shine 125 का सीट कंफर्ट सबसे ऊपर आता है। और यहाँ पर आपको अपराइट राइडिंग पोजीशन मिलती है। हैंडल बार बहुत ज्यादा ऊपर है, फुटरेस्ट आगे हैं जिससे आपको बेस्ट राइडर्स एंगल मिलता है। अगर आप लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग करना पसंद करते हैं तो गाइस Shine 125 उस समय पर बेस्ट सीट कंफर्ट ऑफर करती है। और अगर आप फैमिली के साथ राइड करते हैं और आपको लेडीज वन साइड बैठाना है इस बाइक के ऊपर तो गाइस यहां पर आपको मिलता है क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साइड गार्ड जिसकी वजह से लेडीज को वन साइड बैठने के लिए बेस्ट सीट कंफर्ट मिलता है। बेसिकली ये बाइक 125 सीसी के अंदर बेस्ट सीट कंफर्ट ऑफर करती है जो कि है रीजन नंबर 5। रीजन नंबर 6 है ब्रेक्स। Shine 125 के अंदर सिंगल डिस्क ब्रेक आता है और यहां पर आपको CBS मिलता है Shine 125 के अंदर। CBS का फुल फॉर्म है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और सामने आपको मिलता है 240 mm का डिस्क विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। लेकिन यहां पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है। पीछे वाला ब्रेक प्रेस करो, सामने वाला ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है जिससे आपको मिलती है शार्प ब्रेकिंग। और रियर में आपको मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। Shine 125 के प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बेस्ट ब्रेक्स मिलते हैं Shine 125 डिस्क मॉडल के अंदर जो कि है रीजन नंबर 6 इस बाइक को खरीदने का। रीजन नंबर 7 है फुल डिजिटल मीटर और उसके फीचर्स। Shine 125 के अंदर फुल डिजिटल मीटर आता है जिसके अंदर एडवांस फीचर्स आते हैं जैसे कि लाइव माइलेज जैसे फीचर्स, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, साइड स्टैंड इंडिकेटर, क्लॉक,
सर्विस रिमाइंडर, और यहाँ पर आपको नॉर्मल फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर। यहाँ पर आपको इकोनॉमी इंडिकेटर मिलता है जिससे आपको माइलेज का पता चलता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर टेल लाइट्स आते हैं, इंजन चेक लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, और यहाँ पर आपको 2 बटन्स मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल टॉगल करने के लिए। शाइन 125 का मीटर रीजन नंबर 7 बनता है इस बाइक को खरीदने का, जो कि अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करता है इस प्राइस के अंदर, और इसके मीटर की क्वालिटी भी आपको बेस्ट मिलती है 125 सीसी का मीटर बाइक के हिसाब से। रीजन नंबर 8 है आफ्टर सेल सर्विस। होंडा शाइन 125 होंडा ब्रांड की बाइक है और होंडा के सर्विस सेंटर ऑल इंडिया फैले हुए हैं। छोटे से छोटे शहर के अंदर होंडा के सर्विस सेंटर रहते हैं जहां पर अपन शाइन 125 को इजीली सर्विस करा सकते हैं। यहीं पर अपन टीवीएस रेडर 125 की बात करें तो गाइस ये बाइक इजीली छोटे शहर में सर्विस नहीं हो पाती क्योंकि टीवीएस के सर्विस सेंटर छोटे शहर में अवेलेबल नहीं रहते। यहीं पर होंडा ब्रांड का सर्विस नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर, इसलिए होंडा की आफ्टर सेल सर्विस दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में बेटर रहती है और शाइन 125 इजीली सर्विस करा सकते हैं अपन छोटे से छोटे शहर के अंदर, जो कि है रीजन नंबर 8 इस बाइक को परचेस करने का। रीजन नंबर 9 है पार्ट्स अवेलेबिलिटी। होंडा शाइन 125 बहुत सालों से एक ही डिज़ाइन में आती है जिसकी वजह से इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट में। यहीं पर अपन इसके कंपटीशन में आने वाले बाइक्स को देखते हैं जैसे कि पल्सर 125, ग्लैमर एक्स 125 या फिर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। ये सभी बाइक हाल ही में अपडेट हुए हैं जिसकी वजह से इन बाइक के पार्ट्स इजीली मिलते नहीं हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट में, और पार्ट्स अवेलेबिलिटी में शाइन 125 इन सभी बाइक से बहुत ज़्यादा आगे रहती है। और ये रहता है रीजन नंबर 9। रीजन नंबर 10 में आती है रीसेल वैल्यू। सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर शाइन 125 की रीसेल वैल्यू अच्छी खासी है। अगर आप नई शाइन 125 खरीदते हैं, 1-2 साल यूज़ करते हैं और उसके बाद सेल आउट करते हैं, तब आपको सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर शाइन 125 की रीसेल वैल्यू अच्छी खासी मिलती है। यहीं पर अपन पल्सर 125 या फिर सुपर स्प्लेंडर 125 को 1-2 साल के बाद बेचते हैं तो उन दोनों बाइक की रीसेल वैल्यू ज़्यादा नहीं मिलती, शाइन 125 जितनी तो नहीं मिलती, और वो बाइक इजीली बिकते नहीं है जितना इजीली शाइन 125 बिक जाती है सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर। और ये रहता है रीजन नंबर 10। रीजन नंबर 11 में आता है शाइन 125 का ओवरऑल डिजाइन। अगर आपको कम्यूटर 125 सीसी बाइक खरीदना है तब आपको शाइन 125 का डिजाइन सबसे अच्छा लगेगा। यहां पर आपको मिलता है बड़े साइज का टैंक जिसके ऊपर रेड एंड सिल्वर कलर के स्टिकर्स आते हैं और होंडा का 3D में एम्बलम मिलता है आपको। यहाँ पर 125 की ब्रांडिंग मिलती है और इस बाइक के स्टिकर्स टेल सेक्शन तक आते हैं जहाँ पर शाइन 125 की ब्रांडिंग है, 125 की तो नहीं शाइन की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर आपको ट्रिपल कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, ब्लैक, रेड एंड सिल्वर। फ्रंट डिजाइन कुछ ऐसा मिलता है शाइन 125 का, जहाँ पर आता है बड़ा सा डोम जिसके ऊपर होंडा की ब्रांडिंग है, बड़ी सी विंडशील्ड आती है इस बाइक के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर रेड एंड सिल्वर कलर के स्टिकर्स आते हैं डोम पर और सामने आता है बॉडी कलर्ड मडगार्ड। इस बाइक के अंदर यूनिकॉर्न जैसे अलॉय व्हील मिलते हैं जो कि हैं सिंपल डिजाइन के अलॉय व्हील, और यहाँ पर लेग गार्ड का डिजाइन कुछ ऐसा मिलता है, इसे ही इंजन गार्ड कहते हैं। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलती है शाइन 125 की जो कि कम्यूटर 125 सीसी बाइक जैसी है। और टेल सेक्शन की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको मिलती है अट्रैक्टिव टेल लैंप जो कि है थोड़ा शार्प, थोड़ा मॉडर्न, और यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग मिलती है आपको। नीचे आपको मिलता है प्रॉपर मडगार्ड, साथ ही साथ यहाँ पर आता है लंबा सा साइलेंसर जिसके ऊपर क्रोम फिनिश में कवर आता है। यह रहता है शाइन 125 का ओवरऑल डिजाइन। अगर आपको कम्यूटर 125 सीसी बाइक चाहिए तब आपको इस बाइक का डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और इस बाइक का डिजाइन बनता है रीजन नंबर 11। रीजन नंबर 12 में आता है किक स्टार्टर। शाइन 125 के इंजन के ऊपर किक स्टार्टर आता है। ज़्यादातर 125 सीसी बाइक से किक स्टार्टर हटने लगे हैं जैसे कि टीवीएस रेडर 125, होंडा CB 125 हॉर्नेट, लेकिन शाइन 125 के इंजन के ऊपर किक स्टार्टर आता है। कभी इस बाइक की बैटरी खराब हो गई तब अपन किक से इस बाइक को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, और किक स्टार्टर एक प्रैक्टिकल फीचर है, और ये बनता है रीजन नंबर 12 शाइन 125 परचेस करने का। रीजन नंबर 13 में आता है इंजन। शाइन 125 का इंजन बेस्ट सिटी परफॉर्मेंस दे पाता है जो कि फैमिली के लिए प्रैक्टिकल है और यूजेबल है। और यहाँ पर आपको मिलता है 125 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 Phase 2 कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि निकालता है 10.74 PS की पावर और निकालता है 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 5 स्पीड गियरबॉक्स।
11 न्यूटन मीटर का टॉर्क आने की वजह से ये बाइक बेस्ट इनिशियल पिकअप दे पाती है और ये बाइक का वेट 125 सीसी कैटेगरी के अंदर सबसे कम है, जिसकी वजह से ये बाइक बेस्ट माइलेज दे पाती है, बेस्ट पावर टू वेट रेशो दे पाती है 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। अगर आपको फैमिली के लिए कोई कम्यूटर बाइक खरीदना है तब आपको शाइन 125 का इंजन बेस्ट मिलता है 125 सीसी के अंदर। शाइन 125 का इंजन बनता है रीजन नंबर 13 शाइन 125 को परचेस करने का। रीजन नंबर 14 में आता है माइलेज। शाइन 125 का माइलेज हाईवे पर आता है 70 kmpl और सिटी के अंदर आता है 60 से लेकर 65 kmpl, जो कि 125 सीसी कम्यूटर बाइक के हिसाब से बहुत ही बढ़िया माइलेज है। यहीं पर अपन इसके कंपटीशन में आने वाले बाइक्स को देखते हैं, जैसे कि सुपर स्प्लेंडर या फिर ग्लैमर एक्स या पल्सर 125। ये सभी बाइक शाइन 125 के कंपैरिजन में कम माइलेज दे पाते हैं और शाइन 125 अच्छे खासे इनिशियल पिकअप के साथ अच्छा खासा माइलेज ऑफर करती है, जिससे आपके अच्छे खासे पैसे बचते हैं पेट्रोल के अंदर। और इस बाइक का माइलेज बनता है रीजन नंबर 14। रीजन नंबर 15 में आती है टॉप स्पीड। शाइन 125 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देती है, जो कि पल्सर 125 नियॉन से ज़्यादा है, सुपर स्प्लेंडर से ज़्यादा है। बेसिकली ये बाइक स्पोर्ट्स 125 सीसी बाइक जैसी टॉप स्पीड देती है और ये टॉप स्पीड बराबर है टीवीएस रेडर 125 के, एक्सट्रीम 125R के और CB 125 हॉर्नेट के, जो कि एक बेस्ट टॉप स्पीड है 125 सीसी के अंदर। और ये रहता है रीजन नंबर 15। तो ये थे वो 15 रीजंस जिसकी वजह से आपको होंडा शाइन 125 2026 मॉडल खरीदना चाहिए। बाकी आपको ये बाइक कैसी लगी, ये 15 रीजन कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।